नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, जो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाया ओमान होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। वाया नेपाल होकर भी आप सऊदी अरब आ सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब में कोरोना का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दिखा दूं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना का आज का ये माहौल है, जिसमें 482 न्यू केस मिले हैं, 360 लोग सही भी हुए हैं। दिन ब दिन सऊदी अरब में कोरोना का माहौल बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वाया ओमान होकर भी, वाया नेपाल होकर भी आ सकते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर हो सकता है इससे पहले कहीं कोई और बात ना बन जाए। अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है या आपको अपने टेंशन से मुक्त होना है तो आप वाया नेपाल या वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। दोस्तों आप वाया ओमान होकर भी, वाया नेपाल होकर भी सऊदी अरब दोनों तरफ से आ सकते हैं। आपके लिए वाया नेपाल, जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए वाया नेपाल बहुत ठीक रहेगा और बहुत नॉर्मल भी रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ वाया नेपाल, क्योंकि नेपाल आपसे नज़दीक में रहेगा। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी माहौल बन जाए जो दुबई से बन चुका है, तो ऐसा माहौल अगर बन जाता है तो आप नेपाल से नॉर्मल तरीके से, आप गाड़ी से किसी तरीके से आप अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर यही कहानी आपके साथ ओमान से हो गया और ओमान के लिए सऊदी अरब ने ओमान की फ्लाइटों को बंद कर दिया, तो आपको ओमान में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा और अब झेल भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ओमान की थोड़ी कम, लेकिन नेपाल का ज़्यादा मैं बात करूँगा। ओमान के लिए जो है वो आपको सेम प्रोग्रेस है। आप वहाँ पर किसी एजेंट से आप संपर्क कर लीजिए। दोस्तों बहुत से एजेंट है जो वाया ओमान होकर सऊदी अरब के लिए भेजते हैं, उसका प्रोग्रेस एकदम नॉर्मल तरीके से उनका भी है। 14 दिन का क्वारंटाइन आपको वहाँ ओमान में किया जाएगा। उसके बाद में आपका इंडिया से RT-PCR टेस्ट होगा, आप ओमान जाएंगे, 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, जिसका सारा खर्चा वो उठाएंगे, लेकिन उसका पैसा आपको ही भरपाई करना है। उसके बाद में आप वहाँ पहुँचेंगे ओमान में, वहाँ पर भी आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद में फिर उसके बाद आपको ओमान में फिर से कोरोना का जांच होगा। उसके बाद आपको नेगेटिव आने के बाद आपको नॉर्मल तरीके से सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं वाया नेपाल इसलिए ठीक है क्योंकि आप ओमान का रास्ता तो आपको पता, हमने बता ही दिया, या आप एजेंट के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन वो अगर नेपाल के रास्ते आ रहे हैं तो आपको बिना एजेंट के, बिना किसी दिक्कत के आप खुद सारा कुछ काम कर सकते हैं और नेपाल से नज़दीक भी रहेगा। अगर कोई बात ना बने तो आप वहाँ से आप वापस घर भी जा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरब आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितने नॉर्मल तरीके से आप आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। कुछ भाइयों का दिमाग ऐसा चल रहा होगा कि नेपाल तो हम गाड़ी से भी चले जाएंगे, वहाँ से हम फ्लाइट करा लें, क्या डायरेक्ट हम सऊदी अरब चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नेपाल जाने के लिए तो आपको बाई एयर जाना पड़ेगा, यानी कि फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। तो आपको अगर फ्लाइट से वहाँ से, यानी इंडिया से आपको नेपाल फ्लाइट से जाने के लिए आप कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट से नॉर्मल तरीके से फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। आपको वीज़ा की ज़रूरत तो है नहीं, ये सबको पता है। तो आप टिकट ले लीजिए और जाने के बाद में वहाँ एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके पासपोर्ट पर एग्जिट का, यानी अराइवल और डिपार्चर, आने का जाने का, दोनों का, इंडिया से जाने का और नेपाल में आने का, इन दोनों जगह का मोहर लग जाएगा, जिससे सऊदी अरब की सरकार को ये पक्का हो जाएगा कि हम 14 दिन में, यानी 14 दिन 15 दिन हम नेपाल में थे। सऊदी की सरकार का यही कहना है कि अगर आप सऊदी अरब अगर आना चाहते हैं तो उस देश से होकर है, जिस देश को हमने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर रखा है, आप उस देश में जाइए, वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन कीजिए और क्वारंटाइन करने के बाद में आप सऊदी अरब आ जाइए। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप बाई एयर ही जाएँ, यानी कि जहाज़ से ही जाएँ, तो आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। अब आप मान लीजिए आप यहाँ से फ़्लाइट कराएं इंडिया से, किसी लखनऊ से, दिल्ली से या मुंबई से, कहीं से भी आप कराते हैं फ़्लाइट। उसके बाद में आप पहुँच जाते हैं काठमांडू। वहाँ पर जाने के बाद में होटल में आपको रुकना है 14 से 15 दिन। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन आप नेपाल में पहुँचेंगे उस दिन और जिस दिन आप नेपाल से सऊदी अरब के लिए निकलेंगे वो दिन, ये दोनों दिन काउंट नहीं होंगे। 14 दिन अलग से आपको रहना पड़ेगा, यानी कि 14 2 16 17 दिन मान लीजिए आपको वहाँ रहना, उसका खर्चा भी आपको ही झेलना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद में, या आप चाहें तो नेपाल से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट आप इंडिया में भी टिकट उसका ले सकते हैं, या नेपाल में जाने के बाद में वहीं से आप ले लीजिए, वो सबसे बेहतर रहेगा नेपाल में ही लेने वाला। तो नेपाल से सऊदी अरब के लिए आप फ़्लाइट ले लीजिए। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन 6 दिन आप वहाँ पर होटल में रुकिए। उसके बाद इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है, आपको वहाँ पर जाना है। एक NOC का फॉर्म होगा जिसको आपको भरना पड़ेगा। NOC के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर NOC आपके पास नहीं होगा तो आपको सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा, जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी और फिर आप वापस घर, या हर चीज़, पैसा कौड़ी, हर चीज़ का खर्चा होगा। तो NOC आपके लिए बहुत जरूरी है। अब NOC के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ।
एनओसी के लिए आपके पास में सबसे पहले आपका पासपोर्ट, उसके बाद में फ़ोटो, जो आपका फ़ोटो वगैरह तो सब कुछ वहीं खींच जाएगा, सब कुछ हो ही जाएगा। आपके पास अकामा का कॉपी होना चाहिए। आपका जो वीज़ा है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो आप जाने वाले हैं, वो वीज़ा का भी कॉपी ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कफिल से, कंपनी से वहाँ से फ़ोन करके या मैसेज करके आप PDF उसका मंगवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप वहाँ पर NOC के लिए अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में आप वापस अपने रूम पर चले आइए, रुके रहिए। वहाँ से आपका कॉल आएगा या मैसेज आएगा, जो भी जिस तरीके से हो जाएगा। आप वहाँ पर फिर से दोबारा जाने के बाद में, अच्छा एक चीज़ और, जो टिकट आपका होगा नेपाल से सऊदी अरब के लिए, वो टिकट भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो इंडिया से आपने टिकट करवाया था वहाँ नेपाल के लिए, ये टिकट भी होना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि NOC में ये सारी चीज़ें आपके लिए देखी जाएंगी। और उसके बाद में आपको कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। NOC आपका कंप्लीट हो जाएगा, इधर आपका क्वारंटाइन कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ्लाइट का टिकट क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप तो 17-18 दिन बाद लिए ही हैं फ्लाइट का टिकट, तो आपका सब कुछ वो क्लियर करके दे देंगे। आपका वीज़ा वहीं स्टाम्प हो जाएगा नेपाल में ही। नेपाल से आप सऊदी अरब में नॉर्मल तरीके से किसी प्रकार की दिक्कत हुए भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर बात नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा से आप वीडियो को देख लेना। आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया से एक टिकट करवाना है नेपाल का। नेपाल एयरपोर्ट पर आप जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में आपको होटल क्वारंटाइन करना है। होटल क्वारंटाइन में आपका जिस दिन नेपाल में पहुँचेंगे वो दिन, दूसरा दिन यानी आने वाला सऊदी अरब वो दिन, दोनों दिन नहीं काउंट होगा, 14 दिन अलग से होगा। नेपाल से आपको सऊदी अरब के लिए टिकट लेना है। वो टिकट, पासपोर्ट, एग्जिट एंट्री वीज़ा, अकामा कापी, ये सब ले जाकर फ़ोटो वगैरह सबको आप वो इंडियन एम्बेसी में जो नेपाल में है उसमें NOC के लिए आपको अप्लाई करना है। NOC आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में आप वहाँ से उस टिकट के द्वारा जो आप नेपाल से सऊदी अरब के लिए लिए हैं, तो उस टिकट के द्वारा आप सऊदी अरब आ सकते हैं, यानी सऊदी अरब आप जा सकते हैं नॉर्मल तरीके से। लेकिन हिमालयन जो एयरलाइंस है वो, जैसा कि आपको मैंने बहुत पहले वीडियो में बता दिया कि वो सऊदी अरब ले जाने के लिए मना कर रही है। उसके लिए जो भी उसका उनका प्रोग्रेस है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप कतर एयरवेज से या और भी जो भी फ्लाइटें हैं उनसे आप सऊदी अरब नॉर्मल तरीके से आप नेपाल से सऊदी अरब जा सकते हैं और किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी आसान बात, किसी भी एजेंट से आपको नहीं जुड़ना है। और सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बात अगर नेपाल से भी हो जाए कि नेपाल से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें बंद हो गई, तो आपको किसी प्रकार की इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि यार हम तो विदेश में फंस गए, हम इतना रुपया लगा कर आए थे, ये आए थे, वो आए थे, तो हमको इतनी सारी दिक्कत हो गई, अब हम क्या करें। ठीक जैसे दुबई में लोग फंसे पड़े हैं, हमारा वीज़ा एक्सटेंड जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों से आप टेंशन मुक्त रहेंगे। तो आप वाया नेपाल वाला हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर रहेगा। आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरब किसी भी दिक्कत के बिना आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बात मेरी समझ में आ गई होगी।